Be blessed. आशीषित हो आप। It's good to see you today. आज फिर से आप लोगों को आपसे मिल करके खुशी हुई। Let me take you into my topic, 3G connectivity. आपको मैं जो है अपने विषय पे लेके जाना चाहता हूँ 3G कनेक्टिविटी। You may remember my last topic, 3G. और आप जो है मेरा जो पिछला जो संदेश है विषय जो 3G के बारे में उसको याद The करते very होंगे। basics of your life as a disciple of Jesus. और उस संदेश में जो है 3G जो है बहुत बेसिक था आपके जीवन के Let me लिए। take you into a story of the disciples of Jesus और मैं आपको फिर से यीशु मसीह की जो चेले हैं उस घटना में लेके जाना चाहता when हूँ। they met the risen Lord. और जब वो जो पुनरुत्थान यीशु मसीह को जब मिले, They didn't realize that Jesus had risen from the dead. They could not even recognize him. और वो जो है उनको महसूस नहीं हुआ था उस समय तक कि वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जब वो उनको यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, And they came from a place called Emmaus. और वो इस स्थान से आए, उस स्थान का नाम है इमाउस। They were on the road और वो रास्ते में when they थे met Jesus. जब वो उनसे यीशु मसीह की मुलाकात होती है। In Luke chapter 24, और लूक 24 we read this story. और उसको हम पढ़ेंगे And we read from verse 27 to 30. और 27 से 30 तक हम इसे And पढ़ेंगे। beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा And as they दिया। approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further. इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उनके संग ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता But they है। urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over." So he went in to stay with them. परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। And when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. जब वह उसके पास भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। And the story continues how they recognized that this was Jesus, और ये कहानी आगे बढ़ती है और वो जो है यीशु मसीह को पहचानते हैं कि वो यीशु है, that he was risen from the dead. और वो मुर्दों में से जी And he उठे। went with great excitement to the other disciples to tell them. और वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर के दूसरे जो यीशु के चेले थे उनको जाकर Let me बताया। use this story today और मैं ये जो घटना है इस्तेमाल करना and चाहता talk हूँ। about 3G connectivity. और जो मैं जो 3G कनेक्टिविटी के बारे में बोलूंगा, It's there in this story. और इस घटना में है वो। And you wonder what is this title on about? और आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का टाइटल है। It is a way how we can connect with God. और ये जो टाइटल है वो हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ How कनेक्ट to हो connect सकते with the हैं, risen Lord. हम कैसे जो जीवित परमेश्वर है प्रभु उसके साथ How कनेक्ट to हो सकते हैं, connect together. और हम आपस में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। There are 3 values और यहाँ जो है 3 जो है बहुत मूल्य बातें हैं, for a small group. और जो छोटे समूह हैं उनके लिए। And I said, Jesus loves small groups. अब जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह को छोटे समूह बहुत पसंद है। You see, Christians and disciples of Jesus, they come together, they have a gathering. और यीशु मसीह की जो चेले हैं वो जो है एक झुंड में आते हैं। Here there are 2 disciples together, और यहाँ पे 2 डिसाइपल से 2 चेले हैं, and Jesus joins, और यीशु मसीह उनके साथ मिलते and they हैं have fellowship. और उनके साथ वो संगति There करते are हैं। 3 things that are so important और यहाँ पर 3 बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है when we get together. जब हम आपस में मिलते हैं। Number 1, prayer. पहली बात जो है वो प्रार्थना, Number 2, fellowship. दूसरी बात संगति, Number 3, sharing. और तीसरी बात वचन बांटना। See in Matthew chapter 18 verse 20. जब हम मत्ती 18 उसका 20 में देखते Oh, we हैं, know it very well. और इसको जो है बहुत अच्छे से जानते For हैं, where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता How हूँ। familiar these words. आपका ये जाना पहचाना वचन होगा। This is Jesus' idea of small group. और ये यीशु मसीह का एक आइडिया है छोटे समूह He के says लिए, it doesn't need more. और वो कहता है कि और ज्यादा की जरूरत नहीं, I'll be in their midst. और मैं उनके बीच में हूँगा। And Jesus proved it right here in the story. और इस घटना में यीशु मसीह ने प्रूव किया।
If we meet in the name of Jesus, जब हम यीशु मसीह के नाम is से there in our मिलते midst. हैं, वो हमारे बीच में and it होता है starts in small group, और वो जो है छोटे समूह से and we शुरू must होता है learn it in small groups. और हमें जो है इस छोटे समूह में हमको सीखना है Christian gathering मसीह का जो मसीही संग जो झुंड है with Jesus in center, यीशु मसीह जो है वो सेंटर में we है learn it in small groups. और ये जो बातें हैं हम छोटे समूह में हम सीखते हैं Then our gathering can be bigger and bigger. और उसके बाद हमारा जो झुंड है वो बड़ा और बड़ा होता But it जाता must है have the same 3G, लेकिन फिर भी उसमें 3G होना बहुत our जरूरी है connectivity with God. हमारा जो कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ Number one, we need prayer. पहली बात प्रार्थना Everything begins with prayer. हर एक चीज जो है वो प्रार्थना से शुरू For a होती है disciple of Jesus, यीशु मसीह के चेलों के for लिए a Christian gathering, और मसीह झुंडों के लिए for any church. और कोई भी कलीसिया है उसके You're very लिए hearing the voice of God. और आप जो परमेश्वर की आवाज को सुनते We हैं learned in our last sermon 3G आज जो हमारा जो पिछला जो संदेश था 3G में that a disciple learns to pray. और जो चेले वो सीखे कि हमें कैसे Not only प्रार्थना to speak करना to God, but hear from God. सिर्फ परमेश्वर से बातचीत नहीं लेकिन उसकी आवाज को भी Your very सुनो salvation in Christ begins with a prayer. और हमारा जो मसीह में जो उद्धार जो हम प्राप्त करते हैं वो प्रार्थना से शुरू होता Asking है Jesus to come in your life. और आप कहते हैं यीशु मसीह मेरे हृदय में आ Our gatherings need to begin with prayer. और हमारी जो सभा है उसमें जो है प्रार्थना की बहुत जरूरी है Concentrating on God. परमेश्वर पर ध्यान You लगाना know, and the very working and moving of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है काम है that comes out of prayer. और ये भी प्रार्थना के द्वारा ही आता है Because in prayer we surrender and say, let the Spirit move. प्रार्थना में ही हम अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू Let हमारे God's बीच में will मूव be done. आप पवित्र परमेश्वर की इच्छा पूरी I हो remind सके you of my first part, my sermon on 3G. और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ मेरा जो पहला जो भाग था 3G के बारे में We talked about the story of Cornelius, और हमने कुरनेलियुस की घटना के बारे में who बात had been की praying, और वो प्रार्थना कर who रहा had था asked Peter to come to his house. और परमेश्वर ने कहा कि पीटर तू जा उसके घर में Cornelius was not yet a disciple of Jesus, but he began to pray. और उस वक्त तक कुरनेलियुस यीशु मसीह का चेला नहीं था लेकिन फिर भी प्रार्थना And God करता heard था his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना Peter was a disciple, an apostle, but he was a praying apostle. पतरस जो है यीशु मसीह का चेला था वो एक प्रेरित था लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना And he किया heard God's voice and heard God's commissions. आप परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके आदेश को उसने माना Let's talk about connectivity. और यहाँ पे हम कनेक्टिविटी के बारे में बात Prayer करेंगे is the connectivity to God. प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी And prayer is the connectivity between believers, आप प्रार्थना जो है विश्वासियों के बीच में भी between वो those who follow कनेक्टिविटी Christ. जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं Number one, praying for one another. पहली बात एक दूसरे के लिए प्रार्थना 1 करना Timothy chapter 2 verse 1. पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं Let us learn to pray for others. आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें Let the concerns, the burdens, the needs of others be on our heart. दूसरों का जो बोझ है दूसरों की तकलीफ है वो सब हमारे अंदर होना So in our small group, जब हम अपने छोटे समूह में होते there's हैं brother and sister. और वहाँ पे भाई और बहन हैं Each has needs. और उन सबों की जरूरत है Let us pray for my brother. आइए हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें Yes, then it says that we are to carry each other's burdens. और यहाँ पे लिखा है कि हमको एक दूसरे के बोझ को उठाना है Galatians chapter 6 verse 2. गलतियों 6 उसका तो Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो How can we do that? हम कैसे कर सकते हैं Yes, we can physically help, शारीरिक रूप से हम मदद कर सकते but it हैं always starts with this
that I have a concern and bring that concern in prayer before God. और ये जो है एक कंसर्न के द्वारा शुरू होता है जब हमारे हृदय में उसके भाई के लिए और हम प्रार्थना करते हैं। Usually we see our own burdens. सबसे पहले हम अपने बोझ को देखते Open the हैं eyes. और उनकी आंखों को खोलते See the हैं। need of others. हमें दूसरों की जरूरतों When को we are देखना है। together in a group, जब हम समूह में इकट्ठा we होते हैं hear the burdens of others. हम दूसरों की जो बोझ है उसको सुने। That's important in a small group. और ये छोटे समूह में बहुत We are महत्वपूर्ण there है। to pray for one another. हम वहाँ हैं इसलिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। James 5 verse 16. याकूब 5 उसका 16। Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता Today है। I want to teach you आज मैं आपको सिखाना how चाहता you हूँ। can have strong groups, small groups. आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे आपके लिए जो छोटे मजबूत समूह हो You सकते can हैं। call them house groups or cell groups. आप उसको जो है सेल ग्रुप बोल सकते हैं, छोटा झुंड, घर का झुंड। In every church, हर एक कलीसिया we में need that. हमें उसकी जरूरत Every है। church must have many small groups और प्रत्येक कलीसिया में बहुत से छोटे छोटे झुंड होना where है। few believers meet together regularly. आज जहाँ पे जो छोटे विश्वासी जो हैं वहाँ इकट्ठा होकर के संगति कर Week by सके। week. सप्ताह भर सप्ताह। Why? क्यों? Something important must happen. यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज होनी That we है start praying for one another. और वहाँ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Even you are a young disciple, you will learn to pray for somebody. और आप जो है नए विश्वासी होंगे लेकिन आप सीखेंगे कि हम दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना कर Here's the सकते हैं। promise of God. यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा If है we do that, अगर हम ऐसा करते हैं healing will flow. और चंगाई बहेगी। If we do that, अगर हम ऐसा our करेंगे prayers will become effective. हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव We will होगा become righteous people. और हम एक धार्मिक व्यक्ति होंगे Learn to walk in righteousness. और हमें धार्मिकता में चलना सीखना है Healing and holiness will flow from this. और वहाँ चंगाई और पवित्रता बहेगी। Amen. आमीन। So it's not enough just to sit in a church service and listening what the preacher is saying. और ये काफी नहीं कि आप कलीसिया में जाएं बैठे और सिर्फ प्रचारक का प्रचार सुने। Meet together in houses, meet with disciples, share your needs. लेकिन महत्वपूर्ण बात है अपने विश्वासियों के साथ मिले और घरों में मिले और जो वचन है उसको आप बांटे And you learn to pray for somebody else. और आप सीखेंगे कि आप दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना No, कर it's just सकते हैं। not God's system that the pastors or the spiritual leaders will pray for every believer. और ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है कि सिर्फ पास्टर और अगुवाई सिर्फ आपके लिए प्रार्थना We करें। do it because we know that this is what God wants us to do. हाँ हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसा करना है But every believer लेकिन प्रत्येक can विश्वासी pray for 2, 3, 4, 5 others. वो 2, 3, 4, 5 और लोगों के लिए And प्रार्थना कर carry them सकते in हैं prayer before God. और उन्हें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख लेकर Let us जाएं। learn the second step. आइए हम दूसरा जो कदम है उसको The हम second सीखेंगे। value of our small groups. हमारे छोटे समूह का जो दूसरा मूल्य The है second way of being connected with one और another. दूसरे तरीका जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने In का our story of Cornelius, और हमारे जो घटना जो कर्नेलियुस के बारे में जो हमने सीखा Cornelius literally invited his relatives and he invited his close friends to come and listen the gospel. कर्नेलियुस जो है अपने परिवार को अपने मित्रों को जो है वो अपने घर में निमंत्रण देता Come है into fellowship in my house. मेरे घर में आओ और संगति करो You see, this is the lifestyle of faith. और एक विश्वासी जीवन का एक लाइफ स्टाइल है जीवन शैली है The faith in Christ Jesus, जो यीशु मसीह में जो विश्वास it is lived in fellowship. और ये जो है संगति के साथ हम We meet जीत with रहते हैं। brothers and sisters. हम भाई और बहनों के साथ मिलते There we हैं encourage one another. और वहाँ हम एक दूसरे को उत्साहित We करते हैं meet because we are children of God. हम इसलिए मुलाकात करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान We are हैं one family. और हम एक परिवार के हैं And God the Father is all our Father. स्वर्गीय पिता वो हम सबका पिता So है we must meet as a family of God. और परमेश्वर का परिवार के रूप में हमें मिलना है Secondly, we are friends of Jesus. और दूसरी बात जो हम यीशु मसीह के मित्र हैं Friends get together. और मित्र जो हैं आपस में मिलते हैं Friends are bonded together with love. आप जो है जो मित्र हैं
प्रेम के द्वारा जो है बंधे हुए So हैं। let there be a bonding, let there be a desire to meet your friends. और हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम एक अपने मित्रों से मिल सकें। Thirdly, we meet because we are members of one body. और तीसरी बात हम इसीलिए मुलाकात करते हैं कि हम एक देह के We हैं, are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं We have one common future. और हमारा जो है एक कॉमन जो है भविष्य है। God has prepared for us to be a bride. और परमेश्वर ने हमको तैयार कर रहा है उसकी दुल्हन So के we लिए। must learn to function together. और हमें सीखना है कि हम किस तरीके से एक साथ हम कार्य कर Where to सकें। learn that best? और ये हम कहाँ जो है सबसे अच्छा उत्तम सीख When we सकते हैं, come together in fellowship. जब हम संगति में आते हैं। Read in Acts chapter 2 verse 46. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 उसका 46। This is the first church in Jerusalem. और ये जो प्रथम कलीसिया जो यरूशलेम This की is थी, what they did. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in the homes and ate together with glad and sincere hearts. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। Praise God. प्रभु की Not स्तुति हो। only the common service when all the believers come together, और सिर्फ यही नहीं कि जो हमारा जो कॉमन जो सर्विस होता है जब विश्वासी इकट्ठे होते we हैं, must meet in homes. हमें घरों में भी मिलना And what है। happens in homes? क्या होता है घर में जब हम मिलते We हैं? said prayer must happen. हाँ, प्रार्थना तो बहुत जरूरी Number है। 2 is fellowship. और दूसरी बात संगति Let's करना। look how we have fellowship. हमें देखना है कि हमको किस तरीके से हमें We have संगति करना। fellowship when we sing. आज जब हम गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, तब संगति होती है। This is God's system. और ये परमेश्वर का सिस्टम है। Right from the Old Testament. और पुराने नियम से, And it will be there in heaven too. और वो स्वर्ग में भी ऐसे We ही have होगा। fellowship when we sing. और जब मिलते हैं तो हमें गाना गाना है। Ephesians 5:19. और इफिसियों 5 उसका 19 Speaking to में one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. आपस में भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। It really brings us together when we sing a song together. जब हम एक साथ मिलकर के गाना गाते हैं तो हमें एक कनेक्टिविटी मिलाता है। The second way to have fellowship is when we have meals together. और दूसरी बात जो है जब हम संगति करते हैं भोजन के द्वारा। Look at Jesus. यीशु मसीह को Actually, देखें। Jesus was quite a social man. यीशु मसीह भी जो है काफी सामाजिक व्यक्ति He था। enjoyed the meal times. वो जो भोजन के समय वो बहुत एंजॉय करते And we थे। would find Jesus always having meals together with disciples, with guests, with friends. और जो आप वचन में देख सकते हैं यीशु मसीह अधिकतर जो है अपने चेलों के साथ और जो मेहमान है उन्होंने बुलाया है, लोगों के साथ बैठ करके भोजन करते Meal थे। time is a fellowship time. भोजन का समय संगति का समय होता है। And Jesus uses that fellowship time to disciple the people. यीशु मसीह जो है भोजन का समय जो है उसको इस्तेमाल करते थे ताकि वो एक डिसाइपलशिप जो है शिष्य चेले बना The सके। conversation during that time very important. और भोजन के समय जो वार्तालाप होती थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। I call that Jesus culture. और मैं इसे जो है यीशु मसीह की संस्कृति कहता हूँ। And we are asked also to break bread together. और हमें भी कहा जाता है कि वचन में लिखा है कि हमें भी जो है रोटी तोड़ना So when है। you meet in your homes, it's very easy to have to share some food together, or at least some tea and biscuit. और जब आप घरों में मिलते हैं तो आप जो है चाय और बिस्किट साथ में लेते होंगे। How else we have fellowship? आप किस तरीके से और हम When संगति we कर do सके। things together. और जब हम एक साथ कुछ चीजों को करते हैं, Let's do things, even practically, let's do things together. हम प्रैक्टिकली भी जो है कुछ चीजों को साथ में करें। Yes. What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? He went with his disciples. और वो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए। He went with them going up the mountain. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ों में गए। Went on the boat on the sea. और वो झील में जो बोट है उसमें Together they बैठ went कर to गए। weddings. और वो साथ चेलों के साथ मिल करके शादी में They गए went on journey together. और साथ में यात्रा भी किए They would do missions together. और साथ में उन्होंने मिशन भी किया, Visit people. लोगों को विजिट किया Take time to relax. और आराम भी साथ में
and किया keep on blessing people. और लोगों को आशीष भी दिए। And that's a way to live your fellowship. और इस तरीके से हमारा जो संगति का जीवन होना And I है, want you to really learn this. और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें। This is important for our cell groups and our small groups. और ये हमारे सेल ग्रुप के लिए, छोटे समूह के लिए बहुत Let's not महत्वपूर्ण be है। over spiritual. यहाँ बहुत ज्यादा एकदम आत्मिक ना हो We जाए। will only sing, we will only pray, we will only read the word of God. आज सिर्फ जो है हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, गाना गाना है और वचन बोलना है, Make sure there's fellowship time, लेकिन संगति का समय भी बहुत because महत्वपूर्ण है। that's the fellowship of light. और ये जो है एक ज्योति का संगति है। In this time of gathering and doing things together, we learn discipleship. आज जब हम एक साथ हम कुछ कार्यों को करते हैं तो इसमें हम जो है चेले कैसे बनना है उसको हम सीखते हैं। Now you want to know what is the third G of our 3G connectivity. और आप जो है तीसरा जो हमारा 3G कनेक्टिविटी उसको भी जानना चाहते I होंगे। call it sharing. और ये जो है बांटना, Sharing. शेयरिंग। What was number one? पहली बात क्या When we थी? get together in groups, जब हम एक साथ ग्रुप में होते we हैं learn to pray for one another. और हम एक दूसरे के लिए The प्रार्थना second करते thing, हैं। we learn to have fellowship. और दूसरी बात जो है हम एक दूसरे के साथ संगति The रखते हैं। third important G is that you learn sharing. और तीसरा महत्वपूर्ण 3G जो है वो शेयरिंग है, बांटना। Jesus, we had the story in the beginning where Jesus was walking with the disciples who went up to Emmaus and he talked with them. और पहली जो शुरुआत में जो घटना मैंने बताई, यीशु मसीह इन दो चेलों के साथ रास्ते में जा रहे थे और उनके साथ वो बातचीत कर He रहे थे shared the scriptures with him. और उन्होंने उनको वचन को उनको बांटा। So what are our conversations? हमारा वार्तालाप बातचीत क्या है? When we get together, जब हम एक साथ मिलते let's हैं, watch our हमें conversations. बहुत ध्यान देना है कि कौन सी बातों को हम They कर रहे हैं must give glory to God. और इन बातों के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा मिलनी And they चाहिए। must be helpful for discipleship. और ये जो समय होता है हमारा चेले बनाने का समय Means होता है growing in faith, और उसका मतलब है कि हमें विश्वास में बढ़ना है helping to understand things in God, और वचन का जो कुछ बातें उसको समझने के लिए मदद करना है, correcting our lives. हमारे जीवन को सही करना है। Sure. हाँ। You see, as a disciple of Christ, we talk. और मसीह के चेले के होने के रूप में हम जो है बातचीत But करते हैं। what do we talk? हम किस प्रकार का बात करते Let's हैं? think about that for a while. और थोड़ा समय के लिए हमें सोचना In your है। small groups, आप अपने छोटे झुंड में, in your house gatherings, अपने घर सेल ग्रुप में, when you come together with other believers, आप दूसरे विश्वासियों के साथ जब आप मिलते हैं, your talk must be good. आपका जो वार्तालाप है, बातचीत है, वो अच्छा होना है। Things that are good, और वो बातें जो कि भला है, edifying, जो कि उनको उन्नति मिल सके, encouraging. उनको जो है उत्साहित मिल Are you सके। listening? क्या आप सुन Let रहे your हैं? talk be helpful for others. आपका जो बातचीत है वो दूसरों के लिए मदद होनी Let's चाहिए। read two verses from the Bible. अब बाइबल से हम दो वचन को हम पढ़ेंगे। Ephesians 4:29. इफिसियों 4 उसका 29। Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। It's very powerful scripture. और ये बहुत महत्वपूर्ण I वचन है। don't think I need to add anything. अब इसमें और ज्यादा मैं ऐड करने की जरूरत नहीं है। Colossians chapter 4 verse 6. कुलुस्सियों 4 उसका 6। Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। It's very clear ये बहुत साफ that है। God wants us to really control our speech. अब परमेश्वर हमारे जो बोलना है शब्दों को वो कंट्रोल करना Let चाहता है the things edify or encourage somebody. और उन शब्दों को हमें बोलना है जो दूसरों को उन्नति और उत्साहित दे We सके can learn that और उसे हम सीखें and we can help one another. और हम इसके द्वारा हम एक दूसरे की मदद कर सकें। The other thing, when we talk, और दूसरी बात जब हम बातचीत करते हैं let us give testimony
about God. और हमें जो है परमेश्वर के बारे में उन गवाहियों को A बांटना है, testimony about Jesus. यीशु मसीह की गवाहियों को Let's देना। talk about what we experience with Jesus. और हमें जो हमारा जो अनुभव यीशु मसीह के साथ उसको बांटना है, Let's talk about the answers we receive in our prayers. और उन बातों को बताइए जब आप प्रार्थना में आपको उसको उत्तर Let's मिला। talk about the guidance we receive through the Word of God. आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मार्गदर्शन हमें मिला उसके बारे में बात Let's talk करें। about how He is leading us through the difficult times. और इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे अगुवाई कर रहा है उनके बारे में बातचीत Sometimes we करें। only share testimony when something really great has happened. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़ा होता है तभी हम उसको गवाही के रूप में लेते हैं। Some protection somewhere, some healing somewhere. कहीं जो परमेश्वर ने बड़ी सुरक्षा दी और कहीं बड़ी चंगाई मिली, But it is also testimony. और ये भी गवाही है How God leads you through difficult times. आप परमेश्वर कैसे कठिन परिस्थितियों में आपको लेकर के What are the जाता है, little lessons God is teaching you? और कैसे इन समय छोटे छोटे लेसन आप सीखते हैं। And finally, और अंतिम when में, we talk, जब हम बातचीत करते हैं, let's talk things about the Word of God. और हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करना है। In 1 Corinthians 14 verse 26, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 26, you must know this scripture. और आप इस वचन को अब जानते होंगे। What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn or a word, instruction, a revelation or a tongue or interpretation. इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाशन या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। This is like a recipe for your gatherings. और ये जो है आप इकट्ठे होने का जो सभा होता है उसका एक रेसिपी है। And today I'm talking particularly about your gathering in small groups. और आज विशेष करके मैं जो छोटे समूह का गैदरिंग है उसके बारे में And बातचीत these कर रहा हूँ। days we need to learn that small groups are the important place for God to build His kingdom. और इन दिनों जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे समूह में मिलकर के जहाँ परमेश्वर अपनी कलीसिया को Every बनाए। church, प्रत्येक whether you कलीसिया, have 50 or 500 people, चाहे वहाँ 50 मेंबर हो या 500 मेंबर split हो, down into small groups. और हमें छोटे छोटे समूह में And each बांटना है। small group must have somebody to lead that small group. और प्रत्येक जो छोटा स्मॉल जो छोटा झुंड है उसमें कोई अगुवाई करने And that वाला is हो। why I'm speaking this sermon to you. और इसलिए मैं ये संदेश आपको दे रहा I हूँ। give you and every believer, I'm giving the 3G connectivity. और ये प्रत्येक विश्वासियों को जो है 3G कनेक्टिविटी दे How रहा you हूँ। can run your small group. आप कैसे एक छोटे समूह को आप चला सकते हैं। We need many believers हमें बहुत से विश्वासियों की जरूरत who है, learn उन्हें सीखना how है to keep a small group. आप वो कैसे एक छोटे समूह को चला Learn to pray सके, with one another. एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना, Have a wonderful time of fellowship और एक बहुत अद्भुत एक फेलोशिप होना where we है। learn discipling. और वहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम And number एक चेला 3, बनाना। bringing the word of God in our midst. और तीसरी बात जो है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के We आना। talk about the gospel of Jesus और Christ हमने जो है मसीह के सुसमाचार के बारे में बातचीत किया। because it brings salvation. और वचन जो है सुधार लेके Any new आता है। person coming in our group, हमारे समूह में अगर कोई नया let him व्यक्ति आता hear है, the basics of the gospel of Jesus. और वो जो है सुसमाचार का जो बुनियाद है उसको वो सीख सके। Number 2, दूसरी we बात, share the truth of the Bible. हम बाइबल की सच्चाइयों को हम बांटते हैं। When you get together, जब आप इकट्ठे होते हैं, read something from the Bible. आप बाइबल से आप पढ़िए, Talk some of the truth of God. आप परमेश्वर की जो सच्चाई उसके बारे में बातचीत No, करें। you don't have to have a half an hour sermon. और आपको जो है आधा घंटे का प्रचार नहीं होना You है। may not be good in preaching, हो सकता है आप प्रचार करने में उतने अच्छे but नहीं share a होंगे, truth. लेकिन जो सच्चाई है उसको Share a बांटें। thought of God. परमेश्वर का जो सोच है उसको बांटें। When He blessed you, He will bless others. अगर आपको वो आशीषित मिला है तो आप दूसरों को भी आशीषित करें। And thirdly, we must talk and share the blessings and the promises of God. और तीसरी बात जो है, हम जो परमेश्वर की जो आशीष है, प्रतिज्ञा है, उसके बारे में हम बातचीत करें। Why? क्यों? Because they bring God's glory. आज जब हम बातचीत करते हैं इसमें हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। Jesus wants to be amongst you with His glory. अब यीशु मसीह जो है आपके बीच में होना चाहता है अपनी महिमा के Let's साथ। speak blessings. आप आशीष बात करें, Let's speak the promises of God. परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसको बोलें।
and brings God's glory. अब प्रभु की महिमा को लेकर के Hallelujah. I हालेलुया। want to come to a close now. अभी मैं यहाँ अब समाप्त करता हूँ। These are the 3 G's that we have. और यहाँ जो है 3G है। The 3G connectivity for your small group. और 3G कनेक्टिविटी जो आपके छोटे समूह के लिए है। Train your people in church. अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को तैयार करें। Have many leaders ready. आप बहुत से अगुओं को तैयार करें। A leader for a small group. छोटे समूह के लिए 3 things they need to learn. उन्हें 3 बातें उन्हें सीखने की जरूरत है। Prayer, प्रार्थना, fellowship, संगति, sharing. शेयरिंग। 3 things. 3 We बातें। can easily remember that. और ये 3 बातें जो आप अच्छे से समझ That's how सकते you हैं। will stand strong. और इससे जो है आप बहुत मजबूती रूपी से खड़े हो सकते Like हैं। 3 legs. और लाइक 3 पैर Standing strong. और जो कि मजबूती से खड़े You हैं। can also think of the 3 persons in the Godhead. और आप जो त्रिएकता के बारे में आप सोच सकते हैं। Something that holds you together strong. और कुछ चीजें हैं जो हमको एक मजबूती से पकड़ के रखा Connects है। with God. परमेश्वर के साथ Connect with one होना, another. हम एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन है Connect with yourself. और अपने आप से कनेक्शन। What were these 3 points? और 3 बातें क्या है? Prayer, fellowship, and sharing. प्रार्थना, संगति और शेयरिंग। Let me pray now. मैं आपके लिए प्रार्थना करना Father, in चाहता the हूँ। name of Jesus, पिता यीशु मसीह के we नाम pray से right now आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ। that you equip every disciple. प्रभु हर एक चेलों को तू तैयार कर। I pray that in their heart a new desire rises up प्रभु उनके अंदर एक नई इच्छा उठने पाए to open themselves, ताकि वो अपने आप को खोले, open their house, अपने घरों को खोले, to bring in brothers and sisters, कि भाई और बहनों को लेकर to के आए, invite people, लोगों को निमंत्रण दे to have small और groups, छोटे छोटे समूह में बांटे and live with Christ. और यीशु मसीह के साथ जी। You want to come in every house with your glory. और प्रभु तू हर एक घरों में अपनी महिमा के साथ आना चाहता Lord, है। that we strengthen one another, और प्रभु में हम एक दूसरे को हम उत्साहित कर that we सकें। carry on the way until we will be with you. जब तक प्रभु हम तेरे पास ना पहुंचे तब तक उन कार्यों को हम That करते no रहें। believer will stop to believe, और कोई ऐसा विश्वासी वो विश्वास करना ना छोड़े, but we will be strong. लेकिन हम मजबूत होते Strong जाएं। to overcome the challenges, और जो भी चुनौतियां उस पे हम जय को strong प्राप्त to करें। overcome the crisis, और जो भी समस्या है उस पे हम मजबूत हो to सकें। overcome oppositions. और जो भी ऑपोजिशन है उस पे हम जय In को these प्राप्त करें। days, इन दिनों strengthen your church. अपनी कलीसिया को मजबूत कर, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। And God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We will meet again. हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे।